भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कदम, टेक कंपनियों को एक सख्त मैसेज दिया। भारत से हायरिंग न करने का मैसेज दिया। वॉशिंगटन में आयोजित एआई समिट के दौरान ट्रंप का बयान, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को दिया संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों को एक सख्त मैसेज दिया है, जिसमें भारत समेत दूसरे देशों से हायरिंग करने को मना किया गया है। इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे नाम शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के टेक जाइंट्स जो हैं उन्हें कहा है कि आप अमेरिकन वर्कर्स जो हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करें, अमेरिका के लोगों को प्रायोरिटी दें। ये क्या आप बाहर से बंदे लेके आ रही है? इंडिया टुडे भी कह रहा है नो मोर टेक हायरिंग इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर से कोई टेक हायरिंग नहीं होगी। इंडिया के अंदर बैठे हुए लोगों को भी जॉब्स जो मिली हैं वो भी अब खतरे में पड़ चुकी हैं। और लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको नाराज कर दिया है बिल्कुल, या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी बीजेपी की जो हुकूमत है उसकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इंडिया की मिडिल क्लास को और उनके वहाँ पे यंगस्टर्स जो पढ़े लिखे हैं। ट्रम्प साहब ने जी एक और धचका दे दिया है इंडिया को, बहुत बड़ा, इस तरह का धचका जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और आप भी सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ट्रम्प साहब तो पीछे ही पड़ गए हैं मोदी के, और वो पता नहीं किस चीज का बदला निकाल रहे हैं, लेकिन गुस्सा उन्हें बहुत ज्यादा है। नहीं, एक्चुअली अमेरिका जो है उसने इंडिया को अगर थोड़ा सा पीछे धकेल रहा है तो सिर्फ अपने फायदे के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिकन कंपनीज ज़्यादा इंडिया में जाके डॉलर इन्वेस्ट कर। स्टैंडिंग इन लंदन, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वहां पर, उन्होंने बोला कि एग्रीमेंट ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये रोड मैप है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की। क्या वर्ड है? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, कि आप हमारा ध्यान रखेंगे, हम आपका ध्यान रखेंगे। नॉट लाइक डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, मेरी कंट्री बचनी चाहिए, राइज करनी चाहिए, तुम जाओ भाड़ में। तो ये जो चीज थी उसके बाद ट्रंप को लगी आंख। जो मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो कुछ ना कुछ गलत बयानात देते जा रहे हैं, और स्पेशली इंडिया के खिलाफ, इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इनके जो कंप्लेंट्स हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। कभी ये नेटो के थ्रू इंडिया को धमका रहे होते हैं, कभी इनके जो सैनिटर हैं वो कहते हैं हम इंडियन इकोनॉमी को क्रश कर देंगे। अभी फिर एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई बहुत सारी चाइनीज़ फैक्ट्रीज और बहुत सारे जो इंडियंस हैं अब उनका टाइम आ गया कि वो वापस जाएँ। और अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के ऊपर और उसकी हुकूमत के ऊपर एक और स्ट्राइक कर दी है, और एक मरतबा फिर नरेंद्र मोदी जो है उसे मुंह की खानी पड़ी है। नई दिल्ली से जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आजकल भारत के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ा है और इसीलिए हर एक दो दिन के बाद भारत के खिलाफ ये जो है कुछ ना कुछ बयानबाजी दे रहा है। कभी ये भारत को प्रेशराइज करने के लिए टैरिफ की धमकियां दे रहा है, कभी ये सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, कभी यूरोप के थ्रू सैंक्शन लगाने की ये बात करता है, मगर भारत जो है इसके सामने झुकने को तैयार नहीं। भारत वही कर रहा है जो भारत को ठीक लग रहा है, जिसके बाद ये काफी आग बबूला हो चुका है। और उसी में भारत ने कल जो यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसके बाद तो ये पागल हो चुका है, और इसीलिए इसने कल वॉशिंगटन में एआई समिट में ये कहा है कि अमेरिकन जो कंपनियां हैं वो चाइना में अपनी फैक्ट्रियां ना लगाए, और जो अमेरिकन कंपनियां भारत के लोगों को नौकरियां दे रही है तो भारत के लोगों को नौकरियां ना दी जाए। तो ये जो उसने कहा है इसके बाद पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी हुई है। पता नहीं इन जाहिलों को क्या फायदा मिलने वाला है, मगर ये जो उसने कहा है इसके ऊपर पाकिस्तानी जो रिएक्शंस दे रहे हैं वही आज की इस वीडियो में देखेंगे, फिर करेंगे उसके ऊपर बात। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। ट्रंप जो है ना वो अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट आया हुआ है, और इस्टेब्लिशमेंट उससे गलतियां करवा रही है। इन गलतियों से ट्रंप अनपॉपुलर होगा, ये मेरी आप रिकॉर्डिंग रखिएगा। तो नेचुरली वो अपना इस वक्त प्रेसिडेंट है, वो जो चाहे अनाउंस कर सकता है, मगर जो वहाँ पे इंडियन वो लोग जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है उनको तो वो नहीं निकाल सकता। तो पाकिस्तान के बारे में भी उसने ऐसा किया था, हमारे लोग निकाले थे। तो वो मेरा ख्याल है कि फंबल्ड है ट्रंप जो है ना, वो फंबल्ड हो गया। फंबल्ड होने की वजह क्या है? और फंबल्ड होने के पीछे सिर्फ हमें एक ही कंट्री नजर आ रही है जिसके ऊपर तो भाई हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं उसके, दैट इज इंडिया। इंडिया के खिलाफ ये जब भी 2025 स्टार्ट हुआ है, स्पेशली अगर सीज फायर के बाद देखें तो कुछ ज़्यादा ही भड़के हुए हैं ट्रंप इंडिया को लेकर। हाँ, ये हुआ वो इसलिए कि इंडिया ने ट्रंप से पहले जो दूसरी पार्टी थी अमेरिका की प्रेसिडेंट, तो
उनके और इंडिया के टर्म्स बहुत अच्छे हो गए थे। अमेरिका की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ गई थी। अब तो एप्पल भी आ रहा था, एप्पल वाले को तो रोक दिया ट्रंप ने। बहरहाल ये ट्रंप का अच्छा इक़दाम है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को निशाने पर रखा हुआ है। एक जानिब पाकिस्तान के साथ मामलात जो हैं वो अमेरिका और चाइना दोनों के दुरुस्त हो रहे हैं, तो इसके साथ ही साथ ट्रंप जो है उसने नरेंद्र मोदी के भारत को जूते की नोक पे रख दिया है। पहले आपको याद होगा कि एप्पल का जो प्लांट है वो भारत में बनाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी, यानी एक बड़ी स्ट्राइक की भारत की इकोनॉमी पर। अब नाज़रीन इकराम क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने टेक जाइंट्स हैं उनमें इंडियंस जो हैं, आईटी में इंडियंस ने बहुत अपना कामयाबी हासिल की। इंडिया के बहुत से लोग अमेरिका गए और बड़े मुल्कों के अंदर गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपने जो ओहदे हासिल किए। इस वक्त इंपॉर्टेंट जो टेक जाइंट्स हैं उनमें इंडिया के ओरिजिन के जो लोग हैं वो सीईओज भी हैं और इंपॉर्टेंट ओहदों पर भी हैं, और इंडिया जो है वो इस चीज को बहुत ब्रैग करता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है यूं लग रहा है कि उसने इंडिया को चूंकि अपने निशाने पर ले लिया हुआ है, तो अब खबर क्या है जी, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट टू हॉल्ट हायरिंग इन इंडिया, यानी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और टेक जाइंट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर से हायरिंग जो है उसे रोकने जा रहे हैं। और लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको नाराज कर दिया है बिल्कुल, या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी बीजेपी की जो हुकूमत है उसकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इंडिया की मिडिल क्लास को और उनके वहाँ पे यंगस्टर जो पढ़े लिखे हैं, ख़ास तौर पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT के ग्रेजुएट्स हैं, और दूसरे वहाँ बहुत सारे इदारे हैं जहाँ से स्टूडेंट्स मिडिल क्लास के या गरीब लोगों के भी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनते हैं, दूसरे IT प्रोफेशनल्स बनते हैं और दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं, और फिर उनका एक ख्वाब है, अमेरिकन ड्रीम है उनकी एक, कि वो H1B वीज़ा लेंगे और अमेरिका जाएंगे और वहाँ पे जाके वो अच्छी तनख्वाह पे काम करेंगे और अपनी ज़िंदगी बनाएंगे और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी भी बेहतर करेंगे। वो एप्पल को रोक रहे हैं, वो टेस्ला को रोक रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा उनकी। नहीं, ये अच्छा इक़दाम है। कैसे भाई वो अपने मुल्क को डेवलप करेगा। जब एप्पल कंपनी अमेरिका में काम करेगी तो वहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, वहाँ पे बिजनेस आएगा ना। तो अगर टेस्ला भी अमेरिका में बनना शुरू हो जाए तो फिर नेचुरली वहाँ पे अमेरिका के वो ऊपर आएगी। लेकिन इनकी जो बिजनेसमैन है वो तो ये देख रहे हैं कि चीप लेबर कहाँ से मिल रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप से उल्टे सीधे उसको बस फंबल करके रखा हुआ है। और ये फंबल ही रखेंगे और ये ट्रंप अनपॉपुलर हो जाएगा। और ट्रंप अगर रहा तो अमेरिका की इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। चाइना इज़ द नेक्स्ट वर्ल्ड पावर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के टेक जाइंट्स जो हैं उन्हें कहा है कि आप अमेरिकन वर्कर्स जो हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करें, अमेरिका के लोगों को प्रायोरिटी दें। ये क्या आप बाहर से बंदे लेके आ रही हैं? इंडिया टुडे भी कह रहा है नो मोर टेक हायरिंग इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर से कोई टेक हायरिंग नहीं होगी। इंडिया के अंदर बैठे हुए लोगों को भी जॉब्स जो मिली हैं वो भी अब खतरे में पड़ चुकी हैं। इंडिया के जो इंपॉर्टेंट तरीन लोग इस वक्त यूएसए के अंदर इंपॉर्टेंट टेक कंपनीज में टॉप पोजीशंस पर हैं, उनकी पोजीशंस खतरे में पड़ चुकी हैं। और इंडिया जो है उसका आईटी के अंदर जो बूम था अब वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि गिरने जा रहा है। और इस वक्त ये बाज़ाब्ता तौर पर स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो दे दिया गया है कि ओवरसीज जो हायरिंग है वो फौरी तौर पर स्पेसिफिकली इंडिया से जो हायरिंग की जाती है वो रोकी जाए। फिर इंडियंस की वर्क एथिक्स पर भी बात हो रही है। फिर इस सब के अंदर इवन अब तो मिडल ईस्ट के अंदर जो इंडिया की आईटी कंपनीज है उनके वाले से मुबैना तौर पर बताया जाता है कि ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद उन्हें ये अंदाजा हुआ है कि इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स को अगर आप हायर करेंगे तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो वल्नरेबल होगा। इसराइल के लिए भी, मुसाद के लिए भी, रॉ और मुसाद की कोलैबोरेशन भी है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को स्पेशली कहा है कि आप जो भारतीय नजात शहरी हैं इन्हें नौकरियां मत दें। आपके ऑफिस दुनिया में जिस मुल्क में भी है, जहां पे भी बाहर आपके बड़े ऑफिसेस खुले हुए हैं, तो वहां पे आप भारतीयों को नौकरियां मत दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे थे। उन्होंने साथ चाइना को भी थोड़ा सा रगड़ा लगा दिया कि उन्होंने कहा वहां पे फैक्ट्रियां भी मत लगाएं, और जो बाहर के आपके ममालिक हैं जहां पे आपने अपने ऑफिसेस खोले हुए हैं वहां इन्हें जॉब्स ना दें। उनकी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा अपनी फैक्ट्रीज को वापस अमेरिका ले जाएं और अमेरिकन को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स दी जाएं। जो वो सबसे वादा करके आए हैं अमेरिका फर्स्ट का, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी प्रोडक्शन और ये सब तमाम जॉब अवेलेबिलिटी जो है वो अमेरिका के लिए हो। लेकिन दरमियान में रगड़ा किसे लगा जाते हैं? भारत को। अब मुल्क तो और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं ना, किसी भी मुल्क का शहरी काम करता होगा, लेकिन भारत का स्पेशली नाम लेके कह देना कि इन लोगों को जॉब्स ना दें, इसका मतलब यह है कि वो कोई बड़ा पर्सनल ग्रज रख के बैठे हैं भारत के मुतालिक। और वो पर्सनल ग्रज हम भी जानते हैं कि मोदी की अपनी हरकतों की वजह से है। और ये सब कुछ जो है एक तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर इनकी आईटी की इंडस्ट्री
फैक्ट्री जो इंडिया की एक बहुत बड़ी थी उसकी इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो रही है। तो इसके साथ ही साथ इंटरनेशनली भी इंडिया के लिए अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन द कमिंग डेज बढ़ने जा रही हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और भारत जो है वही विश्व गुरु का इन्होंने एक नारा लगाया। फिर अब आप ये देखें कि अब बीबीसी कहता है कि भारत ट्रंप से जूते खाने के बाद चाइना से अपने ताल्लुकात दुरुस्त करना चाह रहा है और चाइना के दर पे जो है वो भारत अब दस्तकें दे रहा है और चाइना जो है वो आगे से ठुड्डा करा रहा है, चाइना आगे से दरवाजा जो है वो नहीं खोल रहा। और यही भारत की हकीकत है, भारत ना घर का रहा ना घाट का। इस खित्ते के अंदर कोई मुल्क भारत के साथ नहीं है, इस भारत के आसपास हमसायों में से सब भारत से तंग हैं और वेस्ट जिसका पिट्ठू और पपेट बनने की ख्वाहिश लेकर भारत जो है वो आगे से आगे बढ़ रहा था, उसने भी भारत को जूते की नोक पर रख दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि इन जाहिलों को कितनी खुशी हो रही है कि भाई भारत को जो है अब नुकसान होने वाला है। मगर जाहिलों, आपको ये जो खुशी हो रही है तो इसमें आपका क्या फायदा है इसमें, क्योंकि पाकिस्तान में तो जाहिलों की ही पैदावार है और ये जो जिस सेक्टर की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो आईटी सेक्टर है और दुनिया में सबसे आगे अभी फिलहाल आईटी में भारत है। समझे ना, दुनिया की हर सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ जो है वो इंडियन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कोई बिल नहीं लाया हुआ है कि नहीं कंपनियों को ऐसा करना ही पड़ेगा। उसने कहा है कि भाई अपनी कंपनियां जो है बाहर के देशों में ना लगाओ, खासतौर पे चाइना। और सबसे ज़्यादा जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान से तो नहीं आते, वो आते सबसे ज़्यादा भारत से। और इसीलिए उसने भारत का नाम लिया कि भारत के लोगों को इस सेक्टर में नौकरियां ना दे, उसकी बजाय यूएस के लोगों को प्रिपेयर करे। तो भाई ये तो अभी उसने कहा है, अभी ये हुआ नहीं है, तो ज़्यादा कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। मगर मानना पड़ेगा अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी नहीं है और ये कहने लगी कि अरब में जो आईटी सेक्टर है भारत का वो तो अब पूरा ख़त्म हो चुका है। अब बताओ कितना अपनी ही आवाम को बेवकूफ़ बनाओगे आप, मगर इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, ये जितने भी हथकंडे अपना रहा है ये भारत को झुकाने के लिए, और भारत इसके सामने झुकने वाला नहीं है, चाहे जो कुछ हो, चाहे जितने भी सैंक्शंस लगे। और आप जो आजकल उछल कूद मचा रहे हो कि आपके फील्ड मार्शल को लंच पे बुलाया, इधर चाइना भी आपकी इज्जत कर रहा है, तो भाई ये यूएस है, ये बिना मतलब के काम करने वाले देश नहीं है, समझे ना। ये अभी आपके सामने टुकड़ा फेंकेंगे, आपसे कुछ काम करवाएंगे, फिर पिछवाड़े पे एक लात मार देंगे। क्योंकि बीच में तो आपके फ़ोन उठाने तक तो ये यूएस तैयार नहीं था, आपकी एड बंद करने वाला यही डोनाल्ड ट्रंप था। मगर आज उसको अचानक से प्यार कैसे आ गया, कुछ ना कुछ मतलब है, वो बाद में आपके समझ में आएगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।